तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि घर बनाने में एसी ब्लॉक लगाएं या फिर रेड ब्रिक्स लगाएं या फिर आप फ्लाई एश ब्रिक लगाएं। तो काफ़ी लोगों के मन में क्वेश्चन रहता है कि काफ़ी कमेंट्स भी आए हैं कि सर घर बनाने में हम क्या यूज करें, सस्ता क्या पड़ता है और अच्छा क्या रहता है, क्वालिटी एंड उसकी जो स्ट्रेंथ होती है उसकी ज़्यादा रहती है, सस्ता क्या रहता है और अच्छा क्या रहता है घर बनाने में। फुटिंग में हम कौन सा यूज़ कर सकते हैं, फुटिंग के ऊपर कौन सा यूज़ कर सकते हैं, क्या हम फुटिंग में एसी ब्लॉक या फिर रेड ब्रिक या फिर हम फ्लाई एश ब्रिक यूज़ कर सकते हैं, या प्लेन बीम से नीचे हम एसी ब्लॉक या फिर हम रेड ब्रिक या फिर फ्लाई एश ब्रिक यूज़ कर सकते हैं। तो सारे डाउट मैं इस वीडियो के अंदर क्लियर कर दूंगा। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि एसी ब्लॉक हम कहाँ पे यूज़ करते हैं और इसकी स्ट्रेंथ क्या रहती है। कि सबसे पहले इसकी जान लेते हैं मटेरियल। एसी ब्लॉक जाने की एसी ब्लॉक बनाने के लिए मटेरियल क्या यूज होता है। जो इसके अंदर जो मटेरियल यूज़ होता है बनाने के लिए, इसमें जो सीमेंट, सैंड, लाइम, जिप्सम यूज़ होता है एंड एरिक्सन एजेंट्स, लाइम्स, कुछ मटेरियल जो मिक्सिंग किया जाता है और समटाइम्स इसमें फ्लाई एश भी यूज़ किया जाता है। जो फ्लाई एसी ब्लॉक का जो साइज होता है 600 इंटू 200 इंटू 100, मतलब 600 बाई 200 बाई 100 mm होता है। 600 की इसकी लंबाई होती है, 200 की चौड़ाई और 100 की इसकी थिकनेस हो जाती है। तो इसकी जो थिकनेस है, जस्ट ये थिकनेस हमारी बढ़ती रहती है। जैसे कि थिकनेस हमारी 100 की हो गई, 150 में हो जाता है, 200 में हो जाता है एंड 225 में हो जाता है, 225 में हो जाता है वहीं पे। ठीक है, तो उसके बाद जो इसका साइज़ क्लियर हो गया, उसके बाद हम करते हैं मोटार कि जो इसमें मोटार जो यूज़ है हमारे पास में एडहेसिव यूज होता है। और आपका इसमें जो मोटार होता है सीमेंट सैंड, जो इसमें मोटार यूज करते हैं वो भी इसमें यूज होता है। जो इसका रेशियो होता है एज कम, जैसे कि रेड ब्रिक्स के अंदर यूज होता है जैसे 1:6 होता है 9 इंची वाल के लिए। तो वहीं पे 1:6 जो होगा वो हमारा 8 इंची वाल में होता है। एसी ब्लॉक का जो साइज़ रहता है 225 mm रहता है चौड़ाई में, और वहीं पे हम बेड थिकनेस की बात करें 200 mm हो जाता है। ठीक है, तो उसको आप 200 बाई 225 कर सकते हो या फिर 200 या फिर 225, जो भी आप चौड़ाई आप वाल की रखना चाहते हो तो उसी बेस पे आप उसको एसी ब्लॉक को लगा सकते हो। ठीक है, तो उसके बाद हम देखते हैं इसकी जो मोटार का, इसमें मोटार जो है आपका अगर आपकी 4 इंची की वाल है तो उसमें आप 1:4 का रेशियो यूज़ कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम डेंसिटी की बात करते हैं। जो इसकी डेंसिटी होती है हमारी 451 से 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है। जैसे कि सीमेंट की जो डेंसिटी होती है, जो सीमेंट होता है उसकी जो पर मीटर क्यूब होती है 1440 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है। ठीक है, तो वहीं पे इसकी क्लास, इसका भी क्लास ए बी सी होता है। जैसे रेड ब्रिक की होती है सेम ऐसे ही रहता है। जैसे कि एसी ब्लॉक रहता है, इसकी जो क्लास बना है 651 से आपका 750 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है। वहीं पे बी क्लास की हम बात करते हैं 750 से 850 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है। वहीं पर हम सी क्लास की बात करते हैं तो 850 से 1000 kg पर मीटर क्यूब इसका डेंसिटी होती है एज कम्पेयर टू इसका साइज। ठीक है, ऐसे कम्पेयर टू इसकी क्वालिटी पे। उसके बाद हम स्ट्रेंथ की बात करते हैं, इसकी मजबूती की बात करें कितना मजबूत रहता है। जो इसका जो स्ट्रेंथ रहती है 2 से 7 न्यूटन पर स्क्वायर रहता है। इसका जो स्ट्रेंथ का जो फार्मूला रहता है लोड अपॉन एरिया, तो जितना भी वो ब्रेक करेगा, जितना क्रॉस सेक्शनल एरिया पे हमने लोड डाला और उसका कितना एरिया है तो उसको डिवाइड कर देंगे, वो पर mm स्क्वायर में आ जाएगा। ठीक है, जबकि हमारा जो लोड होता है वो किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर में होता है। ठीक है, तो वहाँ पे आप इसको पर mm स्क्वायर में होता है तो लोड वहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद वाटर एब्जॉर्प्शन, जो एसी ब्लॉक होता है वो कितना वाटर एब्जॉर्ब कर सकता है। वो अपने वेट के 10% से ज़्यादा वेट नहीं यूज़ कर सकता, क्योंकि बहुत हल्का होता है, उसमें एयर वॉइड्स बने रहते हैं तो वो पानी में आसानी से तैर जाता है। कितना भी बड़ा एसी ब्लॉक हो तो वो पानी में आसानी से डूबेगा नहीं और वो ऊपर ही वो तैरता रहता है। उसके बाद करते हैं इन्वायरमेंट पे क्या इफेक्ट करता है। जो एसी ब्लॉक होता है, जो उसके वेस्टेज होते हैं एसी ब्लॉक के, तो वो अगेन रिसाइकल होता है। और जो उसमें ईंधन यूज़ होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड जो निकलती है ईंधन में, वो बहुत ही कम यूज़ होता है। ठीक है, तो ईंधन हमारा कम यूज़ होता है। उसको हम प्रयोग कहाँ कहाँ प्रयोग कर सकते हैं, हम एसी ब्लॉक को कहाँ पे यूज़ करते हैं। जैसे बिल्डिंग में अंदर यूज़ होता है, जैसे हाई राइज बिल्डिंग होती है, अगर उसमें सब क्वेश्चन भी रहता है कि ये एसी ब्लॉक बिल्डिंग के अंदर यूज़ क्यों किया जाता है। क्योंकि जो बिल्डिंग का डिज़ाइन होता है वो लोड के ऊपर डिज़ाइन होता है, डेड लोड। अगर उसके ऊपर डेड लोड बढ़ा देंगे तो वो बिल्डिंग धंस जाएगी या वो वन साइड में वो इफेक्ट करेगा। तो इसी बेस पे लोड कम ज़्यादा नहीं वजह से रहने के लिए आउटर वाल क्या बनाते हैं, शियर वाल, आरसीसी वाल, जिससे बिल्डिंग हमारी भूकंप में और आपका आंधी तूफान में उसको इफेक्ट ना कर सके। वो शियर फोर्स एक बॉस की तरह बन जाता है, इसलिए आउटर वाल हमेशा आरसीसी की बनाई जाती है
और इंटरनल या पार्टीशन वाल जो बनाई जाती है वो 8 इंची और 4 इंची में ही बनाया जाती है। तो इसीलिए उसमें एसी ब्लॉक यूज किया जाता है कि उसको लोड को कम करने के लिए। और दूसरा ये रहता है कि जो रेड ब्रिक होती है वो हमारी मिट्टी से बनती है, तो पर्यावरण में क्या होता है कि ईंधन जो लकड़ी होती है, लकड़ी में ज़्यादा ईंधन प्रयोग होता है, उसमें वो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा निकलती है, मिट्टी उसमें ज़्यादा वेस्टेज होती है, तराई पानी की ज़्यादा उसमें मात्रा पानी ज़्यादा लगता है, क्यूरिंग की मात्रा जो उसमें ज़्यादा लगती है, मोटर्स में ज़्यादा लगता है, तो इस बेस पे उसका कॉस्ट बढ़ता है। तो इसमें एसी ब्लॉक में कॉस्ट बढ़ता है। ठीक है, एक ब्लॉक रखेंगे इतना में, एक ब्लॉक रखेंगे उतने में तो 8 ईंट का टाइम ज़्यादा लगेगा और एक ब्लॉक में टाइम कम लगेगा। वहीं पे मोटार इसमें क्योंकि चारों तरफ से सरफेस प्लेन होता है, और वहीं पे रेड ब्रिक या फिर एसी ब्लॉक में जो फ्रॉग होता है, जो खड्डा होता है, उसमें मोटार का लगता है, तो इसलिए जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा होती है और क्रैक्स आने के जो चांस रहते हैं कि इसमें 4 इंची की जो वाल होती है उसमें बॉन्ड बीम दिया जाता है। 1 मीटर या फिर 1.5 मीटर के ऊपर से बॉन्ड बीम जरूर बनाएं, इन फ्यूचर में क्रैक्स नहीं आएंगे। और उसकी जो रेशियो होता है वो प्रॉपर होना चाहिए, तो उसकी तो माइनर क्यूरिंग की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा एसी ब्लॉक के बारे में। उसके बाद बात करते हैं फ्लाई एश ब्रिक। तो फ्लाई एश ब्रिक हम कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं, उसकी क्या स्ट्रेंथ रहती है और उस पर क्या खर्चा आता है। वहीं पे हम मोटार की बात करते हैं, तो इसमें मोटार मतलब किस मटेरियल से बना होता है। जो फ्लाई एश ब्रिक का बना होता है फ्लाई एश से, सीमेंट से, सैंड से, लाइम से एंड जिप्सम से बना होता है। जो उसका साइज होता है, जो साइज ब्रिक का आता है रेड ब्रिक का, वही सेम आता है, जैसे कि 190 × 90 एंड 90 mm आता है जो स्टैंडर्ड ब्रिक साइज होता है। वहीं पे हम इसकी बात करते हैं ट्रेडिशनल ब्रिक की, तो 230 बाई 110 बाई 70 mm आता है। वहीं पे हम मोटार की बात करते हैं, जो उसमें मोटार हमारा जो यूज़ होता है, जो रेड ब्रिक के जितना मोटार यूज़ होगा, मसाला यूज़ होगा, वही इसमें यूज़ होता है। 4 इंची में मसाला जो यूज़ करते हैं 4 का, सेम हम फ्लाई एश में यूज करते हैं। वहीं पे हम डेंसिटी की बात करते हैं। इसका डेंसिटी क्या होती है पर एम क्यूब के अंदर। डेंसिटी क्योंकि हमारा लोड डिफेक्ट करके बिल्डिंग पर डिज़ाइन लोड निकाला जाता है कि हमें इसमें वाल क्या बनाएंगे, तो वहाँ पे इसका जो डेंसिटी होती है 1700 से 1850 kg पर मीटर क्यूब होता है। वहीं पे हम स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो 3.5 न्यूटन पर इसका सिमिलर टू इसका रेड ब्रिक होता है। ठीक है, वहीं पे हम वाटर एब्जॉर्ब की वाटर कितना पानी ये एब्जॉर्ब करता है, खुद का पानी। जैसे कि आप एक रेड ब्रिक को लेंगे और वहीं पे आप इसको फ्लाई एश ब्रिक को लेंगे, तो वो 15 से 20% का इसका खुद का वेट से वाटर एब्जॉर्ब करता है। वहीं पे पर्यावरण पे किसका क्या प्रभाव पड़ता है, तो पर्यावरण पे क्या रहता है कि आपका जो वेस्टेज होता है थर्मल पावर प्लांट, तो इन फ्यूचर में आप देखना कि काफ़ी शहरों में रेड ब्रिक को प्रयोग में नहीं लिया जाएगा, उसको बैन कर दिया जाएगा। बिकॉज कि रेड ब्रिक जो होती है उसमें ईंधन ज़्यादा लगता है, लकड़ी ज़्यादा लगती है, उसमें आपका मिट्टी जो होती है उसको खुदाई करके उसको यूज किया जाता है, और उसमें एक बड़ा प्लांट लगाया जाता है, जाके भट्टे होता है वहाँ पे लेबर जाता है लगती है। तो इस बेस पे कॉस्ट ईंटों का, लाल ईंटों का बढ़ता है, पर्यावरण पे भी इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो इसीलिए रेड ब्रिक को कम यूज़ किया जाएगा इन फ्यूचर में। तो इसकी जो स्ट्रेंथ है होती है फ्लाई एश ब्रिक की, वो हमारी सिमिलर होती है रेड ब्रिक के। इन्वायरमेंट पे क्या रहता है कि जो पावर प्लांट का जो वेस्टेज होते हैं वही हमारा पीपीसी सीमेंट में यूज़ किया है, पोर्टलैंड पोजोलान सीमेंट में यूज़ होता है, वहीं पर हमारा फ्लाई एश ब्रिक में यूज़ होता है। इसीलिए फ्लाई एश ब्रिक का आपने देखा होगा जगह जगह पे छोटे छोटे प्लांट लोगों ने लगा लिए हैं, क्योंकि जो रेड ब्रिक लगाने के लिए बड़ा प्लांट लगाना पड़ता है, वहीं पे फ्लाई एश ब्रिक के लगाने के लिए ओनली छोटा प्लांट लगाना पड़ता है। और ये बड़ा प्लांट भी से भी अगर आप कवर करेंगे बड़े प्लांट से, तो वहाँ पे परचेज़ कर सकते हैं। छोटे छोटे प्लांट पे क्या करते हैं कि वेस्टेज जो होता है प्रॉपर स्ट्रेंथ नहीं मिल पाती है, तो उससे आप रिकमेंडिंग नहीं करूँगा कि आप बड़े प्लांट से परचेज़ करें फ्लाई एश ब्रिक। उसका प्रॉपर शेप एंड साइज़ भी देख लीजिए, उसका प्रॉपर शेप एंड साइज़ होगा तो प्रॉपर से प्लांट से आएगी। अगर उसका रफ सरफेस होगा, प्रॉपर उसमें वॉइड्स ज़्यादा बनेंगे, वो आसानी से क्रश मतलब टूट जाएगी, उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा नहीं आएगी, क्योंकि जो मेकिंग प्लांट होता है प्रोसेस सही नहीं होती है। ठीक है, उसको हम यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं फ्लाई एश ब्रिक को। आप मैं रिकमेंड करूँगा कि फ्लाई एश ब्रिक को आप फुटिंग के ऊपर ही यूज़ करें। ठीक है, क्योंकि उसमें वाटर एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू रेड ब्रिक के। ठीक है, उसकी स्ट्रेंथ भी हमारी सिमिलर होती है रेड ब्रिक के, बट लेकिन जो उसकी कैपिलरी एक्शन होता है उस बेस पे फ्लाई एश ब्रिक को सही रहता है। तो वो आप फ्लाई एश ब्रिक को फुटिंग के ऊपर यूज़ करें तो सबसे बेस्ट रहेगा। ठीक है, आप फुटिंग के नीचे रेड ब्रिक को ही यूज़ करें।
उसके बाद यूजेस हमारा फुटिंग के ऊपर आपको यूज़ करना है, आप रूम के अंदर इसमें यूज़ कर सकते हो। ये आपका चीपेस्ट कोड पड़ेगा, सस्ता पड़ेगा एज़ कम्पेयर टू रेड ब्रिक। अगर 1 रुपया भी सस्ता पड़ता है तो कम से कम 10,000 रुपये आपके में ईंट मकान में लगे तो 10,000 रुपये आपका कॉस्ट बच जाएगा वहीं पे। ठीक है, वहीं पे हम बात करते हैं अब रेड ब्रिक। अब लाल ईंटों का सबसे बेस्ट क्या रहता है, लाल ईंट कहाँ पे यूज़ करते हैं, उसको मटेरियल क्या क्या लगता है लाल ईंट को बनाने में। तो सबसे पहले जो लाल ईंटों बनाने में एलुमिना, क्ले, सैंड, लाइम, आयरन ऑक्साइड और मैग्नीशियस में यूज़ होता है इसको ईंट को बनाने में। और ये एक भट्टा पे क्या होता है कि इसको किलन किया जाता है ईंटों को फर्मे में डाला के, जैसे कि फर्मे में अलग अलग ईंटों को बनाया जाता है। ठीक है, तो इसमें हमारा ईंधन भी ज़्यादा लगता है, इसमें पर्यावरण पे इफेक्ट पड़ता है। साइज़ क्या आता है इसका, साइज़ जो आता है मॉड्यूलर एंड ट्रेडिशनल दोनों साइज आता है। स्टैंडर्ड ब्रिक का जो साइज़ होता है 190 × 90 × 90 होता है। 190 mm लंबाई होती है और 90 mm होती है इसकी चौड़ाई और 90 mm इसकी थिकनेस होती है। वहीं पे हम ट्रेडिशनल ब्रिक के साइज़ की बात करते हैं 230 बाई 110 बाई 110 बाई 170 mm, 230 बाई 110 बाई 70। ठीक है, तो स्टैंडर्ड जो ट्रेडिशनल होता है जो PWD वर्क में डिपेंड पे यूज करते हैं वो 230 बाई 115 बाई 75 होता है, जो हमारा PWD में यूज़ होता है। उसके बाद डेंसिटी, इसकी डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी का मतलब होता है 1 MQ में कितना वज़न होता है इसके में रेड ब्रिक में। तो इसका जो होता है 1600 से 920 किलोग्राम पर मीटर क्यूब में होता है। ठीक है, स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो इसकी स्ट्रेंथ 3.5 न्यूटन से आपका 35 न्यूटन पर mm² तक का इसकी स्ट्रेंथ होती है। जैसे कि फर्स्ट क्लास ब्रिक, सेकंड क्लास ब्रिक, थर्ड क्लास ब्रिक एंड फोर्थ क्लास ब्रिक। वहीं पे हम इसकी वाटर एब्जॉर्ब, ये पानी कितना एब्जॉर्ब कर सकता है, तो ये जो रेड ब्रिक होता है 20% से 20% तक मैक्सिमम होता है, अपना खुद के वेट से 20% एब्जॉर्ब कर सकता है। ठीक है, तो इसलिए ये होता है। उसके बाद इन्वायरमेंट, पर्यावरण पे क्या प्रभाव पड़ता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो रेड ब्रिक होता है पर्यावरण पे ज़्यादा डिपेंड करता है क्योंकि इसमें लकड़ी ज़्यादा यूज होती है। उसके बाद इसमें हमारा जो मिट्टी होती है वो ज़्यादा इसमें यूज़ हो रही है। तो फ्लाई एस ओनली क्या हो रहा है, वेस्टेज से बन रहा है आपका जो वेस्ट, उसमें जस्ट ओनली एक सीमेंट मिला देते हैं और वो जो ईंधन होता है थर्मल पावर प्लांट होता है उसका जो वेस्ट एक राख से ही बनता है। ठीक है, जबकि रेड ब्रिक में एक मिट्टी से, ओनली मिट्टी से बनता है। ठीक है, उसको मिट्टी में किलन किया जाता है तो ये हमारी ईंटें तैयार होती है। जबकि इसमें मिक्स होता है लाइम, आयरन ऑक्साइड एंड मैग्नीशियम, इसमें यूज़ होता है। क्लियर। उसके बाद यूज़ कहाँ पे होता है, तो यूज़ हमारा बिल्डिंग में, हाई राइज बिल्डिंग में यूज होता है एंड आपकी फ्रेम स्ट्रक्चर, नॉन बेयरिंग स्ट्रक्चर, लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर, हम सब जगह यूज़ होता है। जैसे आपका बाउंड्री वाल आपका, ठीक है, तो ब्रिज, फाउंडेशन या फिर आर्चीज में बना रहे हैं या ब्रिज बना रहे हैं तो वहाँ पे हर जगह यूज़ होता है बिल्डिंग में। तो इसकी क्वालिटी पे डिपेंड करता है कि कहाँ पे आप यूज़ कर रहे हैं। मैं को रिकमेंड करूँगा कि फर्स्ट क्वालिटी आप चेक करके ही ब्रिक घर बनाएं ताकि ये आपका इन फ्यूचर बना रहे। अगर आप सेकंड क्लास ब्रिक, थर्ड ब्लॉक्स यूज करेंगे तो इन फ्यूचर में वाल में क्रैक्स आने के चांस रहते हैं, उसकी स्ट्रेंथ मजबूती कम होती है एज कम्पेयर टू फर्स्ट क्लास ब्रिक। अब बात करते हैं इसका कॉस्ट। इसका कॉस्ट खर्चा कितना आता है रेड ब्रिक के मुकाबले। रेड ब्रिक का जो कॉस्ट आता है, खर्चा जो आता है फ्लाई एश ब्रिक से इसका थोड़ा ज़्यादा होता है और इसका सिमिलर होता है एसी ब्लॉक के, सिमिलर इसका खर्चा होता है। क्योंकि एसी ब्लॉक में हमारा बिल्कुल कम खर्चा लगता है, उसमें मैन पावर कम लगती है, बट लेकिन इसमें मैन पावर हमारी रेड ब्रिक में ज़्यादा लगती है। उसके बाद मोटार इसका ज़्यादा लगता है कंपेयर टू एसी ब्लॉक। एसी ब्लॉक में कम लगता है, इसमें ज़्यादा लगता है। तो रेड ब्रिक को हम घर बनाने में यूज़ कर सकते हैं, बट लेकिन एसी ब्लॉक को आप आउटर वॉल में यूज़ ना करें, इंटरनल वॉल में यूज़ कर लेंगे, सबसे बेस्ट रहेगा। अगर आप फ्रेम स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो वहाँ पे आउटर वॉल में यूज़ कर सकते हैं, बट लेकिन बॉन्ड बीम ज़रूर प्रोवाइड करें। ठीक है, हॉरिजॉन्टल एंड क्रॉस बीम, तो एक उसकी जो बीम थिकनेस मिनिमम कम से कम 4 इंची आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो आपका कॉस्ट का हो गया। तो सबसे तीनों में बेस्ट क्या होगा, तो तीनों में आप बेस्ट, तीनों ही बेस्ट है अपनी जगह पर, लेकिन हम बिल्डिंग में एसी ब्लॉक यूज़ कर सकते हैं, आप घर बनाने में एसी ब्लॉक यूज़ कर सकते हैं, उसमें मेन पावर आपकी कम लगेगा। ठीक है, बहुत जल्दी आपका ये ब्रिक मैजनरी हो जाता है। वाटर भी इसका कंपेयर टू उसमें कम लगता है। तराई पानी की मात्रा इसमें ऐसे ही आप इसको यूज़ कर सकते हो। जबकि लाल ईंटों को पास में अच्छे से पहले नमी किया जाता है, उसके बाद इसको चुनाई किया जाता है और चुनाई के बाद भी पानी इस पर तराई अच्छे से किया जाता है। सिमिलर आपका फ्लाई एश में दोनों में सिमिलर रहता है। फ्लाई एश को आप बिल्कुल तराई की कम ज़रूरत होती है एज़ कम्पेयर टू रेड ब्रिक। ठीक है, तो तीनों में मैंने कंपैरिजन आपको बता दिया है, तो सबसे बेस्ट कौन सा रहता है तो वो भी आपको क्लियर कर दिया। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।